तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अजान को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुसलमानों के समर्थन में सुनाया बड़ा फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर से अजान पर बैन लगाने से किया इनकार, हिंदुओं को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस के बाद बिल्किस बानो का केस लड़ने का टीएमसी ने किया ऐलान। ममता बनर्जी बोली बिल्किस बानो को लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सभी दोषियों को डलवाएंगे जेल में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा तेलंगाना में दंगा कराना चाहती है बीजेपी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अजय मिश्रा टैनी के फिर से बिगड़े बोल, बोले पत्रकार हैं बेवकूफ, चौथा स्तंभ कुछ नहीं होता, मीडिया प्रचार के लिए है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत के साथ धोखा करने के बाद चीन के जासूसी जहाज को मंजूरी देने के मामले में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने तोड़ी चुप्पी, स्वीकार किया कड़वा सच। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओम प्रकाश राज ने अखिलेश यादव पर फिर साधा निशाना, बोले शुक्रिया अदा करें अखिलेश यादव, इनको जिता दी हमने उत्तर प्रदेश में 125 सीटें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुसलमानों के समर्थन में सुनाया बड़ा फैसला। लाउड स्पीकर से अजान पर बैन लगाने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अजान को लेकर मुसलमानों के समर्थन में आज बड़ा फैसला सुनाया है और हिंदू पक्ष को झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर पर अजान पर रोक लगाने का आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था कि लाउड स्पीकर से अजान जो मुसलमान लगाते हैं उससे हिंदुओं को परेशानी होती है, इसलिए लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगनी चाहिए भाई। लेकिन आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बैन लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर पर अजान अन्य धर्मों के लोग के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। हालांकि कोर्ट ने अधिकारियों को लाउड स्पीकर से संबंधित ध्वनि प्रदूषण नियम को लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलुरु निवासी मंजूनाथ ने एक जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका में मंजू ने कहा था कि अजान मुसलमानों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन अजान की आवाज़ अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों को परेशान करती है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए कह दिया है कि लाउड स्पीकर से ही अजान लगेगी, इस पर किसी तरह की हम रोक नहीं लगा सकते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो का केस लड़ेगी टीएमसी, दोषियों की रिहाई पर उठाए सवाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सभी 11 दोषियों की रिहाई देने के मामले में अब टीएमसी भी कूद गई है। पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा ने दोषियों की रिहाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। उनकी जनहित याचिका 3 कार्यकर्ताओं की याचिकाओं के साथ मंगलवार को सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पेश की गई है। इसके बाद मामले में सुनवाई की मांग पर सीजीआई ने कहा है कि हम देखेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि सीजीआई जल्दी इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पीछे हटी तो टीएमसी ने बड़ा दिल दिखाते हुए बिल्किस बानो का केस लड़ने का ऐलान किया और बिल्किस बानो का केस लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। टीएमसी ने कहा है कि जो दोषियों की रिहाई गुजरात की बीजेपी सरकार ने की है, उन दोषियों की रिहाई नहीं होनी चाहिए और उन्हें दोबारा से जेल में डाला जाना चाहिए। अगर ऐसे दोषियों को रिहा कर दिया गया तो रेप के मामले आगे और बढ़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा तेलंगाना में दंगा कराना चाहती है बीजेपी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में बीजेपी विधायक राजा सिंह हिरासत में है। इन सब के बीच एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक बीजेपी जानबूझकर प्रदेश में दंगा भड़काने के फिराक में है। उन्होंने कहा है कि सत्ता के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। हैदराबाद का माहौल शांत रहा है, लेकिन बीजेपी सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने में जुट गई है। इस तरह की कोशिशों को नाकाम करने के लिए अमन पसंद लोग को आगे आना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पहले निपुण शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था, अब टी राजा सिंह ने विवादित बयान दिया है, जिससे कि मुसलमान भड़कें और दंगा करें और इन्हें जेल में डालकर बीजेपी तेलंगाना में अपनी सरकार बना ले। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजय मिश्रा टैनी के फिर से बिगड़े बोल, बोले पत्रकार बेवकूफ, चौथा स्तंभ कुछ नहीं होता, मीडिया प्रचार करने के लिए है। जब दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताने के बाद विवादों में घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी का एक और विवादित वीडियो सामने आ गया है। इस बार उन्होंने मीडिया को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ पत्रकार बेवकूफ़ हैं, कोई चौथा स्तंभ नहीं होता है, सिर्फ 3 स्तंभ ही होते हैं। उनके प्रचार और प्रसार को देखते हुए उन्हें चौथा स्तंभ कहा गया। मीडिया में कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो गैर जिम्मेदाराना हैं, उनको ठीक करना है। अजय मिश्रा ने अपने कुत्ते वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने कुत्ता वाला बयान न पत्रकारों के लिए दिया और ना ही किसानों के लिए दिया, मैंने ये बयान गाँव की भाषा में कही, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से लगातार ये विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इन पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के विरोध के बावजूद चीन के जासूसी जहाज को मंजूरी देने के मामले में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने तोड़ी चुप्पी। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन के जासूसी जहाज युआन बांग 5 को मंजूरी देकर भारत के साथ विश्वासघात करने वाले श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आखिरकार एक कड़वा सच स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हिंद महासागर को वास्तव में सुरक्षा देने वाला भारत ही है। हमने अभी तक हिंद महासागर में प्रभुत्व की लड़ाई को दूर ही रखा है, लेकिन अब संतुलन बनाकर रखना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि महाशक्तियों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अगला ठिकाना हिंद महासागर हो सकता है। इससे पहले भारत और अमेरिका ने कंगाल श्रीलंका से अनुरोध किया था कि चीन के जासूसी जहाज को हबनटोटा बंदरगाह पर रुकने की मंजूरी न दे, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे की सरकार ने चीन के दबाव के आगे घुटने टेक दिए और जहाज की बंदरगाह की यात्रा के लिए हामी भर दी। मोदी सरकार ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन मोदी की बात भी श्रीलंका के राष्ट्रपति ने नहीं मानी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार के विष्णुपद मंदिर में सीएम नीतीश कुमार के साथ गए मुस्लिम मंत्री, तो मंदिर प्रबंधन नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को गया स्थित विष्णुपद मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में जाकर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी समेत अन्य नेता भी मौजूद थे, लेकिन इसको लेकर अब मंदिर प्रबंधन ने नाराजगी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों किनारों पर शिलापट लगा हुआ है, जिस पर लिखा है कि मंदिर में गैर हिंदू यानी मुस्लिम श्रद्धालु के प्रवेश पर रोक है। अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री गर्भगृह में जाने के बाद मंदिर समिति के इस पर रोष व्यक्त किया। बीजेपी ने भी इसको लेकर निशाना साधा, यानी मुस्लिम मंत्री के अगर मंदिर में घुसने से किस तरह से विवाद खड़ा हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओम प्रकाश राजवन ने अखिलेश यादव पर फिर साधा निशाना, बोले शुक्रिया करें आपको 125 सीटें जिता दी। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में नित्य नए रंग देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष के गठबंधन में दरारें दिखने लगी थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी के अहम सहयोगी दल रहे सुबह सपा ने गठबंधन से बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजवन ने पूरे प्रदेश में सावधान यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये घोषणा ओम प्रकाश राजवन ने वाराणसी में की है। उनकी पार्टी 26 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सावधान यात्रा शुरू करेगी। इस यात्रा की शुरुआत नखले से होगी और इसका समापन पटना के गांधी मैदान में होगा। बातचीत के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन अखिलेश यादव से करके उत्तर प्रदेश में 125 सीटें जिता दी। हमारा अखिलेश यादव शुक्रिया अदा करें। अगर अखिलेश यादव हमसे गठबंधन नहीं करते और अकेले चुनाव लड़ते तो 125 सीटें कभी वो नहीं जीत पाते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के आरोपों पर सीएम केसीआर की बेटी ने किया पलटवार, कहा कर सकती हूं मानहानि का मुकदमा। जब दोस्तों आपको बता दें कि टीआरएस की विधान परिषद सदस्य के कविता ने दिल्ली की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को लेकर जारी विवाद में उनका और उनके परिवार का नाम घसीटने पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में भाजपा के 2 नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकती हैं। इनमें से एक नेता ने दावा किया था कि कविता ने शराब माफिया और आप सरकार के बीच बिचौलियों की भूमिका निभाई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने कहा है कि भाजपा नेताओं के आरोप बेबुनियाद हैं। टीआरएस के सूत्रों के अनुसार वह दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा तथा अन्य नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा है कि आज मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूं कि भाजपा और उनकी पार्टी के सदस्य द्वारा मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। कविता ने कहा कि केंद्र में भाजपा ने सरकार जो जांच चाहे कर सकती है, क्योंकि जांच एजेंसियां उनके नियंत्रण में है, वह पूरी तरह से सहयोग करेंगी। कविता ने दावा किया है कि उनके और उनके परिवार का नाम बदनाम किया जा रहा है, जबकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गालीबाज श्रीकांत त्यागी को जान का खतरा, अधिकारियों से बोला कोर्ट ले जाते वक्त दीजिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में महिला से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार गालीबाज श्रीकांत त्यागी ने अपनी जान को खतरा बताकर अदालत में पेशी के दौरान एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का अनुरोध किया है। अधिकारियों ने ये जानकारी आज दी है। लोकसर जेल के अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि श्रीकांत त्यागी ने आवेदन में कहा कि उसका मामला मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहा है। ऐसे में अदालत में पेशी के दौरान उसे भीड़ द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका है। सिंह ने बताया है कि उसने पेशी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा का अनुरोध किया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि सोमवार को श्रीकांत को जेल प्रशासन की ओर से अदालत लाने जाने के क्रम में पूरी सतर्कता बरती गई थी। उन्होंने बताया कि श्रीकांत की अपील को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी को इससे अवगत कराया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि श्रीकांत त्यागी को अब अपनी जान का ही खतरा जेल में सता रहा है कि कहीं व्यक्ति उसके ऊपर हमला ना कर दे, क्योंकि इन्होंने महिला के साथ बहुत बदतमीजी की थी। देखिए, हम लाशों पे सियासत नहीं करते, ये बीजेपी करती है। लेकिन जनता ने इस बात को देख लिया कि जब अपनी पीठ थपथपाते 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं, वो उन लोगों ने गरीबों के लिए लकड़ी तक का इंतजाम नहीं किया।
लाशें नदी में बहाई गई, रेत